हेलो दोस्तों, राधे राधे। कहानी वास्तुलोक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों रुक्मणी के कारण राधा और श्री कृष्ण को द्वारपाल युग के बाद कलयुग में लेना पड़ा जन्म। द्वारपाल युग के बाद श्री कृष्ण और राधा को फिर से लेना पड़ा था। यह प्रश्न आज भी 90% लोग नहीं जानते। आज श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रुक्मणी की राधा और श्री कृष्ण की को धरती पर अवतार दिलाने का कारण बनी। एक बार श्री कृष्ण जब अपने सम्मुख रानी रुक्मणी जी के महल में आए तो उन्होंने कुछ हैरत अंगेज देखा। रुक्मणी जी ने उनके चरण धोकर उनका स्वागत किया है, पर एक शब्द नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और जिन्हें वह रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वह नहीं रोक पा रही थी। उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि शायद हम उनसे नाराज हो गई है। तभी रुक्मणी जी सोच रही थी, श्री कृष्ण उनकी हर बात समझ जाते हैं, पर आज उनकी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। तभी श्री कृष्ण ने उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे। तब रुक्मणी जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर सारा संसार और श्री कृष्ण सुनकर दंग रह गए। रुक्मणी जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके चरण कमल मुझे आपसे ज्यादा प्रिय है। आप सब जानने वाले सर्वज्ञानी है, पर ऐसा क्यों है कि आप उस व्यक्ति के दिल की बात नहीं है जान पा रहे जो आपके चरण कमल से ज्यादा प्रेम करता है। राधा भाव यानी श्रीमती राधा के निस्वार्थ प्रेम की मनोदशा को अपने हृदय में विकसित करेंगे, तभी आप मेरे द्वारा प्रेम की गहराई को समझेंगे। मेरे द्वारा सिर्फ राधा रानी ही है जो इस भाव को महसूस करती है। राधा रानी के आपके लिए अलौकिक प्रेम को अनंत जन्मों तक भी बोलकर नहीं समझाया जा सकता है। मैं सदा आपके हृदय में वास करके भी आपके चरण कमलों पाने की इच्छा करती हूँ। इन शब्दों को सुनकर आश्चर्य में श्री कृष्ण बोले, हे देवी, आपने जो अभी कहा मुझे कुछ ठीक समझ में नहीं आया। यह क्या है जो मेरे लिए अज्ञात है? आपके शब्दों में मेरे दिल को मोहित कर लिया है। मैंने कभी नहीं सुना था वह कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जो तीनों लोकों में सबसे अधिक मूल्यवान है। रुक्मणी जी ने कहा, हे प्रभु, आप अपने चरण का कमल की शक्ति को नहीं जानते हैं। कैसे आपको राधा रानी आपके हृदय गुण से आपको बांधती है। आज भी आपका दिल उनके लिए धड़कता है और जब भी आप राधा का नाम जपते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, या आपकी और राधा रानी की पवित्र शक्ति है। तभी श्री कृष्ण आंसुओं से भीग कर देवी रुक्मणी को कहा है, महालक्ष्मी, आज मुझे किसी ने नहीं समझा। भक्त या प्रेमी मुझे प्रेम करता है तो उसे कैसा लगता है। मैं ईश्वर होकर भी इस प्रेम को महसूस करने में वंचित हूँ। तब तक वहाँ नारद मुनि भी आ चुके थे। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि और रुक्मणी को वचन दिया कि महारानी रुक्मणी बताए गए राधा भाव प्रेम को महसूस करने के लिए मैं कलयुग में पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा और एक भक्त बनकर खुद से ही राधा भाव में प्रेम करूंगा। रुक्मणी जी के कारण ही कलयुग में फिर से राधा और श्री कृष्ण एक ही शरीर में अवतार लिया था और रुक्मणी जी ही थी जिसके द्वारा आज हम राधा भाव, राधा प्रेम को समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।